Grades don't measure intelligence and age doesn't define maturity. With this thought, I, Priya, welcome to everyone in today's current affair class. Please, before starting, do like, share, and subscribe the channel and also hit the bell icon. Let's start the video. करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑब्जर्वर टू ऑपरेट फ्रॉम वॉरशिप। युद्धपोतों से संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला पर्यवेक्षक कौन बनी है। तो हमारे ऑप्शन है कुमुदनी त्यागी, रीति सिंह, पारुल भारद्वाज, बोथ ए एंड बी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। सितंबर 2020 को उप लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीत सिंह भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को संचालित करने के लिए हेलीकॉप्टर स्ट्रीम के पर्यवेक्षकों एयरबोर्न टेक्नीशियंस के रूप में अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों में तैनात होने वाली पहली महिला बनी। वे नौसेना के 17 अधिकारियों के एक समूह का हिस्सा थी जिन्हें भारतीय नौसेना के जहाज INS गरुड़ केरल में आयोजित एक समारोह में पर्यवेक्षकों के रूप में स्नातक होने पर विंग्स से सम्मानित किया गया था। तो हमारे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 इज स्लेटेड टू बी हेल्ड इन विच सिटी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 किस शहर में आयोजित किया जाना है। तो हमारे ऑप्शन है मैड्रिड, एथेंस, ग्लासगो, न्यूयॉर्क। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्लासगो। शिखर सम्मेलन 2021 नवंबर में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने वाला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 से पहले की गति को बढ़ाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as the Managing Director of Energy Efficiency Service Limited EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारे ऑप्शन है विक्रम देव, मुकुल नारंग, सिद्धार्थ मूर्ति, रजत सूद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, रजत सूद। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL ने तत्काल प्रभाव से रजत सूद को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है डॉक्टर शेखर बासु हु पास्ड अवे बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। डॉक्टर शेखर बासु जिनका निधन हो गया निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो हमारे ऑप्शन है अर्थ साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, कार्बन साइंटिस्ट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट। वयोवृद्ध परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शेखर बसु का कोलकाता के एक अस्पताल में कोविड-19 से निधन हो गया। वह 68 वर्ष के थे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है Which state government launched a unified portal called URISE to guide students in learning, career counseling and getting employment in the state? राज्य सरकार ने छात्रों को सीखने, करियर काउंसलिंग और राज्य में रोजगार प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन के लिए URISE नामक एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। तो हमारे ऑप्शन है झारखंड, ओडिशा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों को सीखने, करियर काउंसलिंग और राज्य में रोजगार प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए URISE नामक एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। NEP के कार्यान्वयन के साथ एकीकृत राज्य एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने ये किया है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है Who has been appointed as the brand ambassador of Acer India, the personal computer brand? पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
तो हमारे ऑप्शन है सोनू सूद, वरुण धवन, रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सोनू सूद। पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड एसर इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है Who has won the James Dyson India Award 2020 for his invention Earth टाटवा? अपने आविष्कार अर्थ टाटवा के लिए जेम्स डायसन इंडिया अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो हमारे ऑप्शन है विकास मनोहर, शशांक निमकर, अनिल खुराना, अनिकेत मिश्रा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी शशांक निमकर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद के शशांक निमकर ने अपने आविष्कार अर्थ टाटवा के लिए जेम्स डायसन इंडिया अवार्ड 2020 जीता है। निमकर ने नए उत्पादों को बनाने के लिए आसपास के उत्पादन क्लस्टर और मिट्टी से यूज्ड ग्रोग नामक सिरेमिक आविष्कार का इस्तेमाल किया है। ये उत्पाद शून्य अपशिष्ट विनिर्माण प्रक्रिया के तहत भी बनाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है विच स्टेट ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन बैक द प्रेस्टिजियस पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 फॉर मार्केटिंग? किस राज्य के ह्यूमन बाय नेचर अभियान ने मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 प्राप्त किया है? तो हमारे ऑप्शन है केरल, असम, झारखंड, गुजरात। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए केरल। केरल पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित ह्यूमन बाय नेचर अभियान ने मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 प्राप्त किया है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है Which state launched its पुलिस सेवा ऐप, a mobile application offering 87 types of citizen services? किस राज्य ने अपने पुलिस सेवा ऐप 87 प्रकार की नागरिक सेवाओं की पेशकश करने वाले एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो हमारे ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, कंग्रेचुलेशन, कीप डूइंग, ऐसे ही आंसर देते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।